झांसी। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी के महान जीवन और संघर्षों पर आधारित एक महत्वपूर्ण फिल्म पर केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लगाई गई है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा आज प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत झांसी कलेक्ट्रेट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सेंसर बोर्ड और केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की तथा अविलंब फिल्म को बिना काट छांट के रिलीज करने की मांग की। जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि यह रोक न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है, बल्कि हमारे देश के महान समाज सुधारकों की विचारधारा को दबाने का भी प्रयास प्रतीत होती है। एक तरफ धार्मिक वैमनस्यता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रोपोगंडा फिल्मों को सेंसर बोर्ड बिना आपत्ति रिलीज कर देता है, जबकि पिछड़ों और वंचितों के लिए काम करने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे महापुरुषों पर आधारित फिल्म को रोकना सिर्फ सामंतशाही का ही नतीजा है। महानगर अध्यक्ष ज्ञादीन कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान सरकार दोहरा मापदंड अपनाकर काम कर रही है, चाहे गैर भाजपाई राज्यों के बिलों को रोकने का मामला हो या फूले जैसी फिल्मों पर रोक का मामला हो। वर्तमान सरकार का दोहरा चरित्र पूरी तरह उजागर हो चुका है। राजकुमार राव ने कहा कि महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने सदियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और शिक्षा, नारी सशक्तिकरण तथा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। महानगर महासचिव नीलम चौधरी ने कहा कि उनकी जीवन यात्रा को जनमानस तक पहुंचाना आज के समय की आवश्यकता है, ताकि देश के युवा उनके विचारों से प्रेरणा ले सके। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी परवेज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं उत्तर प्रदेश की जनता इस अन्यायपूर्ण रोक का विरोध करते हैं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने निम्न मांगे रखते हुए राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। 1. सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इतिहास के सही चित्रण को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सरकार सकारात्मक भूमिका निभाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरशद खान, महानगर अध्यक्ष ज्ञादीन कुशवाहा, प्रांतीय सचिव पुत्तू सिंह कुशवाहा, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी परवेज, जिला महासचिव आशीष तिवारी, महानगर महासचिव नीलम चौधरी, पूर्व जिला महासचिव राजकुमार राव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एडवोकेट B0L0 भास्कर, सतीश राय, महिला उपाध्यक्ष भाग्यलक्ष्मी अय्यर, महिला जिला अध्यक्ष सीमा कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष तुलसीदास कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आज ये जो सावित्रीबाई फुले की जो फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई है, इसके विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सरकार अपने दोहरेपन का वो प्रमाण दे रही है कि एक तरफ तो इतनी सारी फिल्में अपनी जो उनके पक्ष में वो रिलीज कर रही हैं। महामना ज्योतिबा फुले की जो ऐतिहासिक फिल्म है, जो उनने सत्यता पे सत्य शोधक समाज एवं समाज सुधारक थे, उन्होंने शिक्षा के लिए जो महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, इतने स्कूल खोले, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा राव, महामना ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले के प्रयासों की वजह से आज महिलाएं शिक्षित हुई हैं। महिलाओं को आज सम्मान का जीवन जीने का अधिकार मिला है और आज वही ऐतिहासिक तत्व हम लोगों से छुपाए जा रहे हैं और उसे उजागर करने के लिए फिल्म महामना ज्योतिबा राव फुले के ऊपर बनाई गई है। उसको रिलीज होने पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। इससे सरकार के उसका दोगलेपन का वो मिल रहा है कि ये इस तरह से इन्हें नहीं करना चाहिए। सरकार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वह संविधान और एवं अपने कानूनों का पालन कर रहे हैं, बल्कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप अपनी फिल्मों को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, रिलीज करते हैं और इन पर रोक लगा दी जाती है। महामना ज्योतिबा राव फुले की इस फिल्म को मेरी सरकार से यही मांग है कि इसको रिलीज की जाए और दिखाया जाए समाज को कि उन्होंने जो किया था, उनका संघर्ष, जिससे हम समाज को एक सीख मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगी। अध्यक्ष जी, आज आप लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए? आज हम लोग फुले की जो फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होना थी, उस पर रोक लगा दी है। तो उस रोक को हटाने के लिए हम लोग राष्ट्रपति महोदया जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि आज इस देश में डबल इंजन की जो सरकार है, वो डबल
संविधान और डबल कानून चला रही है। एक तरफ तो जब अभी जैसे कश्मीर फाइल्स आई, छावा फिल्म आई, तो उन्होंने बेरोक टोक उनको आगे बढ़ाया, क्योंकि उससे जबकि दंगा फैला भी है, बाद में दंगे भी हुए देखने में, और जबकि ये फिल्म जो सत्य घटना पर आधारित है, इतिहास में है, और जो शोषित वंचितों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, शिक्षा की जोत जलाई है, उसके लिए ये फिल्म बनी। तो आज इन पर रोक लगा रहे हैं और कह रहे हैं इससे दंगा भड़केगा। इसमें दंगा भड़कने की क्या बात है? तो ये दोहरी मानसिकता की आज सरकार चल रही है, उनकी दोहरी मानसिकता उजागर भी हुई है। क्योंकि आप जब जैसे देख रहे हैं कि अभी आगरा में एक करणी सेना वो अपने सैकड़ों तलवारें लहरा रही है, दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एक तरफ जौनपुर में एक सिर्फ रितेश मौर्य जी जो अशोक फुले पर एक तलवार से केक काट देते हैं, उस पर उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये इनकी जो दोहरा चरित्र है सरकार का, ये उजागर हो रहा है। इसी तरह जो आज देश में सरकार है, जो विपक्ष की सरकार है जिस प्रदेश में है, उनका भी मनोबल डाउन करने के लिए वहाँ पे भी काम कर रही हैं। जैसे कि तमिलनाडु में 2020 से 23 तक 20 विधेयक उन्होंने पास करके राज्यपाल महोदय जी के पास पहुँचे, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ अटकाए रहे और फिर वापस कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा पास करके भेजा और फिर भी उन्होंने अटकाए रहे और अध्यादेश राष्ट्रपति जी को भेज दिए। तो ये इससे इनकी दोहरी मानसिकता उजागर होती है कि एक तरफ जहां जब उनकी सरकार होती है और वो खुद जब अपना अध्यादेश जारी करते हैं तो रातों रात वो पास हो जाते हैं, संसद में भी पास हो जाते हैं और राष्ट्रपति तक पास हो जाते हैं रातों रात। और जब जहां विपक्षों की सरकार है वहाँ के अध्यादेशों को लटकाया जा रहा है। तो इस तरह से इस देश में दोहरी संविधान व्यवस्था लागू करके दोहरा कानून चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आए हैं और आते रहेंगे, इसीलिए हम लोगों को बार बार आना पड़ रहा है।